हाय एवरीवन, आई नेहा गुप्ता वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा पीडीएफ के, दैट इज़ अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक यूनिट 1 की कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ एंड वीडियो अपलोड करी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें भी वैसे तो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करे, ऑल्दो आई हैड दिस अनदर पीडीएफ टू, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को जब डिस्कस करेंगे तो यू विल हैव टू मेंशन आर्टिकल 51 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ब्रॉडली जो इंडिया के प्रिंसिपल्स है फॉरेन पॉलिसी के, वो इंक्लूड करते हैं प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, friendly relation with another countries, respect for international law and international organization like the UN, and finally the peaceful settlement of international disputes. फ्रेंड्स, इसके बाद हम 4-5 ऐसे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं और उन्होंने टाइम बीइंग एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी इम्पोर्टेंस हाईलाइट करी है to sustain India as a country and to help it to maintain its relation with another countries। तो आइए उनको भी देखते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली आप पंचशील को डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी। सेकेंड इज़ नॉन अग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर। थर्ड, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। फोर्थ, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। एंड लास्टली, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। देन आप नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात करेंगे, जिसमें जो इंडिया है वो अपने आप को एक नॉन अलाइंड कंट्री की तरह पोर्ट्रे करता है वर्ल्ड ऑर्डर में। ना वो किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है, ना वो किसी का बहुत ज़्यादा बुरा ऐसे कोई दुश्मन है। मतलब वो अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है, जिससे कि उसको फ़ायदा होता रहे एंड कोऑपरेशन भी बनी रहे उसकी बाकी कंट्रीज़ के साथ। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है एंड ऐसे पैटर्न है कि इट इज़ ऑफन आस्क्ड कि व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो यू कैन कीप दिस 3-4 पॉइंट्स इन योर माइंड एंड फ्रेम आंसर अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज़ पॉलिसी ऑफ रेजिस्टिंग कलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड रेसिज्म। तो आप सबको पता है इंडिया एक पहले कलोनियल कंट्री रह चुके, मतलब वो ब्रिटिश रूल के अंदर थी। तो उस एक्सपीरियंस की वजह से वो कलोनियलिज़म को अपोज करती है। मतलब ना ही वो चाहती कि इंडिया कलोनियल कंट्री रहे, तभी उसने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल करी एंड खुद को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन पोर्ट्रे करा। सेकेंडली, वो चाहती है कि ना ही जो कोई दूसरी कंट्रीज़ है वो किसी के अंडर एज अ कॉलोनी बनकर रहे, और वो रेसिज्म के अगेंस्ट भी फाइट करती है। देन फ्रेंड्स, आप फोर्थ पॉइंट देखेंगे पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो आप ये देखेंगे ऑब्वियसली जो ग्लोबल अरेना है उसमें इतने सारे एक्टर्स हैं, हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ पीसफुल स्टेट में ही रहे। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस अराइज होती है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जो इंडिया है वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को मानने वाला देश है। मतलब वो अग्रेशन सबसे पहले यूज़ नहीं करना चाहता है। वो ये चाहता है कि जो भी कन्फ्लिक्ट्स या इश्यूज़ अराइज हुए हैं वो आराम से ही सुलझाए जाए और एक कंक्लूजन आ जाए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। एंड देन लास्टली, सपोर्ट टू यूएन, इंटरनेशनल लॉ एंड अ जस्ट एंड इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर। तो जो इंडिया है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है एंड इट सेज दैट वर्ल्ड ऑर्डर शुड बी जस्ट एंड इक्वल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक ही कंट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुए जा रहा है और बाकी कंट्रीज़ नेगलेक्ट हुई जा रही है, या फिर जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी है वो भी जस्ट होनी चाहिए। जैसे जब आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह के बारे में बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने बोला था कि बाकी कंट्रीज़ के पास कुछ भी न्यूक्लियर प्लांट्स रहने ही नहीं चाहिए, ऐसे उनके पास न्यूक्लियर फोर्सेस रहने ही नहीं चाहिए। बट दिस वॉज अनजस्ट, क्योंकि वो कहते थे कि वो सिर्फ वो ही कुछ बिग कंट्रीज एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट वो गलत था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप इस पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं। देन यू मे टॉक अबाउट द नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज़ एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो उससे आपका आंसर अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको कंटेंट एंड वीडियो रेलिवेंट लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।